तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग अपॉन द साइज। तो साइज के हिसाब से हम इंस्ट्रक्शंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो जैसे साइज मीन्स उसकी लेंथ कितनी होती है, जैसे एक इंस्ट्रक्शन है उसकी लेंथ 1 बाइट दिखाई हुई है, दूसरी इंस्ट्रक्शन है उसकी लेंथ जो है वो 2 बाइट की दिखाई हुई है, तीसरी इंस्ट्रक्शन है उसकी लेंथ 3 बाइट की दिखाई हुई है। दैट मीन्स हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी लेंथ जो है वो कितनी कितनी हो सकती है। जो छोटी सबसे छोटी इंस्ट्रक्शन होगी उसकी लेंथ जो है वो 1 बाइट की होगी, और जो सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन है उसकी लेंथ 3 बाइट की होगी। 1 बाइट आपको मालूम है 8 बिट होते हैं, 3 बाइट आपको मालूम है 24 बिट होते हैं। और ये भी आपको मालूम है कि भाई जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन जाती हैं, हम जब एंटर करते हैं इससे कीबोर्ड से, तो वो आपका हम एंटर करते हैं, मान लिया ऐड सी करो, मूव करो, या इस तरह से हम एंटर करते हैं, उसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज की फॉर्म में एंटर करते हैं। बट अंदर जो है वो आपकी मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में आपका डाटा जाता है, दैट इज 0 और 1 की फॉर्म में डाटा जाता है। तो जहाँ जो आपका 0 और 1 की फॉर्म में डाटा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी इंस्ट्रक्शन जो हम कह रहे हैं कि जहाँ पे जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है या तो 1 बाइट की होंगी, 2 बाइट की होंगी या 3 बाइट की होंगी। तो बच्चे जो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं 1 बाइट, 2 बाइट या 3 बाइट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले इंस्ट्रक्शन क्या होती है थोड़ा मैं इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको बता दूं, क्योंकि जहाँ पे अगर हम देखें 8085 में, तो ये आपकी कुछ इंस्ट्रक्शन जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो जैसे ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये सारी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। बट कोई भी इंस्ट्रक्शन जो होगी उसके 2 पार्ट होंगे। ये पहला पार्ट आ गया आपका, ये दूसरा पार्ट आ गया। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं अप कोड, और अप कोड की फुल फॉर्म होती है ऑपरेशनल कोड। और ऑपरेशनल कोड का मीनिंग होता है कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन द माइक्रो प्रोसेसर इज गोइंग टू परफॉर्म। माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर पहले केस में मूव कर रहा है, पहले केस में माइक्रो प्रोसेसर मूव कर रहा है, दूसरे केस में भी मूव कर रहा है, तीसरे केस में एडिशन हो रही है, चौथे केस में सबट्रैक्शन हो रही है। देखो माइक्रो प्रोसेसर अपने आप कुछ काम नहीं करता है, कंप्यूटर अपने आप कुछ काम नहीं करता है, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है। तो और उन इंस्ट्रक्शंस में आप कोड क्या होगा, आप कोड के अकॉर्डिंग काम करेगा। और दूसरा पार्ट जो मैंने बोला वो आपका क्या है, ऑपरेंड। ऑपरेंड आपका क्या हो सकता है, ऑपरेंड में जो ए आपका क्या है, अकम्युलेटर या रजिस्टर ए, बी आपका रजिस्टर बी आ गया, तो ये दोनों आपके रजिस्टर्स आगे ऑपरेंड पार्ट में रजिस्टर हो सकते हैं। ऑपरेंड पार्ट में रजिस्टर और मेमोरी हो सकती है। ऑपरेंड पार्ट में ये फिर रजिस्टर आ गया, फिर रजिस्टर आ गया, बट जहाँ हम ऐड एम भी लिख सकते थे, सबट्रैक्ट एम भी लिख सकते थे। तो दैट मीन्स ऑपरेंड पार्ट में आपका क्या आएगा, रजिस्टर्स होंगे या मेमोरी होगी। बट इसके अलावा ऑपरेंड पार्ट में आगे जाके आप देखोगे तो ऑपरेंड पार्ट आगे पेज पे जाओगे तो ऑपरेंड पार्ट में आपका 8 बिट डाटा, 16 बिट डाटा, या 8 बिट एड्रेस या 16 बिट एड्रेस भी हो सकता है। तो आपका ऑपरेंड पार्ट क्या होगा, आपका ऑपरेंड पार्ट क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है और इंस्ट्रक्शन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। नो, पहली जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ दैट इज 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन में देखें तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन को। देखो इसमें जो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है उसमें आप कोड जो है वो 1 बाइट का है, और जो ऑपरेंड है वो भी 1 बाइट का है। मीन्स दोनों को मिला के आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। देखो इसमें आपका जो हमने दिया हुआ है D0 से लेके D7, तो D0 से लेके D7 कितना हो गया, 8 बिट। तो 8 बिट में आपका ऑपरेंड भी आता है और आप कोड भी आता है। तो इसलिए जहां पे आपका मूव A, B है, इन दोनों को मिला के आपकी 1 बाइट बनती है। इन दोनों को मिला के आपका 1 बाइट बनता है। और 1 बाइट में हमेशा क्या होता है, ऑपरेंड पार्ट में या तो रजिस्टर्स होते हैं या तो मेमोरी होती है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मूव A, B होता क्या है। मूव हो गया, डाटा ट्रांसफर करना। कहां से ट्रांसफर करना है, देखो पहले वाला सोर्स होता है, दूसरे वाला पहले वाला डेस्टिनेशन होता है, दूसरे वाला सोर्स होता है। तो डाटा B से A को आएगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि आपका जो डाटा है, हम ट्रांसफर की जगह जहां वर्ड यूज करेंगे दैट इज कॉपी। जहां पे आपका डाटा कॉपी होगा, कहां से कॉपी होगा, रजिस्टर B से रजिस्टर A को। तो रजिस्टर B से A हो गया अकम्युलेटर। तो हम बोलेंगे इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन द डाटा विल बी कॉपीड फ्रॉम रजिस्टर B टू रजिस्टर A। हमने कॉपी क्यों बोला, क्योंकि द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर B रिमेन्स एज इट इज, क्योंकि जहां से जो डाटा आएगा उसके कंटेंट्स वही रहेंगे, इसलिए हमने जहां पे वर्ड हमने कॉपी का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट आपका आ गया दैट इज मूव A, M। तो A, M में क्या होता है, आपका डाटा मूव करता है मेमोरी से अकम्युलेटर को। आगे हमने बोला ऐड C, ये ऐड करेगा C के कंटेंट्स को अकम्युलेटर के साथ, और रिजल्ट जो है वो अकम्युलेटर में रहेगा। ये सबट्रैक्ट करेगा D के कंटेंट्स को अकम्युलेटर के साथ, और रिजल्ट अकम्युलेटर में रहेगा।
तो इनकी आगे एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है नोट्स में, आपको साथ साथ में दे दूंगा। नेक्स्ट आपका जो आ गया दैट इज 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन। और 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो आपका 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन में आपका जो आप कोड और ऑपरेंड है वो दोनों आपके 2 बाइट के रहते हैं। आप कोड एज वेल एज ऑपरेंड आपके 2 बाइट के रहेंगे। और इसमें आप कोड आपका 1 बाइट का होगा और ऑपरेंड आपका 1 बाइट का होगा। तो इसलिए जहां पे आपका 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन नाम दे दिया आपकी, तो जहां आप देख रहे हो कि आप कोड कितना है 1 बाइट का, ऑपरेंड कितना है 1 बाइट का। और जो आ गया आपका आप कोड D0 से लेके D7 तक 1 बाइट आ गया। और जो आ गया आपका ऑपरेंड नीचे आ गया दैट इज वो भी आपका D0 से लेके D7। और सबसे बड़ी जो इसमें जो पहचान है, ये जो आपका ऑपरेंड पार्ट होता है, ऑपरेंड पार्ट जो आपका रहता है वो 1 बाइट का रहता है। दैट मीन्स ऑपरेंड पार्ट में आपके 8 बाइनरी नंबर्स होते हैं। और 8 बाइनरी नंबर्स जहां पे आप देख रहे हो 9A 30 01 02, तो ये जो आपका लिखा हुआ है आगे H लिखा हुआ है, H मीन्स हेक्साडेसिमल डिजिट्स। और एक हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं आपको मालूम ही है, एक हेक्साडेसिमल में 4 नंबर्स होते हैं। टोटल कितने नंबर हो गए आपके 4 और 4 कितने हो गए 8। तो ये आपके 8 अगर बाइनरी नंबर्स हैं तो 1 बाइट बन गया। 30 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं तो एक हेक्साडेसिमल में 4 बाइनरी होते हैं। टोटल आपके 8 बिट हो गए, दैट मीन्स 1 बाइट हो गया। बट पहले और दूसरे केस में हमने क्या लिया हुआ है 8 बिट डाटा लिया हुआ है। तीसरे और चौथे केस में हमने क्या लिया हुआ है 8 बिट का एड्रेस लिया हुआ है। तो दैट मीन्स जब भी आपका 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी तो 2 बाइट में पहला बाइट जो होगा वो आप कोड का रहेगा। आप कोड हमेशा 1 बाइट का रहता है। ऑपरेंड 1 बाइट का होगा तो 1 बाइट आपका क्या हो सकता है 1 बाइट मीन्स 8 बिट। 8 बिट डाटा हो सकता है, 8 बिट एड्रेस हो सकता है। बट 8 बिट एड्रेस किसका होगा इनपुट आउटपुट का। तो इसलिए जहां पे आप देख रहे हो मैंने इंस्ट्रक्शन जो दी है वो इन 0 1 दी हुई है। 0 1 के आगे आपका दिस इज द एड्रेस ऑफ द इनपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट जिसका एड्रेस आपका 0 1 है, इनपुट पोर्ट जिसका एड्रेस 0 1 है, वहां से डाटा जो आएगा वो माइक्रो प्रोसेसर को आएगा। इन मीन्स आएगा डाटा कहां से आएगा जिसका एड्रेस 0 1 है, तो उस पोर्ट से डाटा आपका माइक्रो प्रोसेसर को आएगा। और माइक्रो प्रोसेसर के कौन से पार्ट को आएगा दैट इज द अकोमुलेटर को आएगा। माइक्रो प्रोसेसर के कौन से पार्ट को आएगा अकोमुलेटर को आएगा। नेक्स्ट अगर हम दूसरी इंस्ट्रक्शन देखें द आउट है आपका आउट 02, दैट मीन्स सेकेंड पोर्ट 02 पोर्ट को डाटा जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर से डाटा जाएगा। वेयर एज अगर पहली इंस्ट्रक्शन देखें तो MBI हम मूव कर रहे हैं, आई हो गया इमीडिएट। जब भी आपका इमीडिएट इंस्ट्रक्शन होती है तो 9 बिट डाटा या 16 बिट डाटा आपका रहता है। तो जहाँ 9 बिट डाटा आपका 8 बिट डाटा या 16 बिट डाटा रहता है, ये जो आपका 8 बिट डाटा है वो कहाँ जाएगा अकोमुलेटर में जाएगा इमीडिएटली। और आगे ऐड कर रहे हैं हम 30, जो हेक्साडेसिमल नंबर 30 है उसको ऐड कर रहे हैं किसके साथ, एडिशन किसके साथ होती है अकोमुलेटर के साथ। और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है अकोमुलेटर में, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है दैट इज ब्लॉक डायग्राम में। तो ये आपकी हो गई 2 इंस्ट्रक्शंस। और तीसरा आपकी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आ गई वो आ गई आपकी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन। और 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन में क्या होता है आप कोड फिर 1 बाइट का रहता है, ऑपरेंड आप 2 बाइट का हो जाता है। देखो जहां पे एक चीज जो है वो ध्यान रखने वाली है कि आप कोड सबके लिए 1 बाइट का है, चाहे 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, आप कोड हमेशा 1 बाइट का रहता है। लेकिन ऑपरेंड चेंज होता रहता है। जो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है उसमें ऑपरेंड आपका 0 बाइट का है, जो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है उसमें ऑपरेंड 1 बाइट का है, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड जो है वो आपका 2 बाइट का है आपका। तो ये ऑपरेंड पार्ट आपका चेंज हो रहा है, तो यही इसमें डिफरेंस है। बाकी आपका आप कोड जो है वो हमेशा 1 बाइट का ही रहेगा। नेक्स्ट जो आपकी आएगी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन। तो 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन में आपका जो आप कोड है, जो 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है उसमें जो आप कोड रहेगा वो आपका 1 बाइट का रहेगा। जो आपका आगे आप कोड और ऑपरेंड 2 बाइट का हो जाएगा। अगर जहां पे आप देख रहे हो तो ऑपरेंड 8 बिट का जी आ गया और 8 बिट का जी आ गया। और आपका जो आपका ऑपरेंड 2 बाइट का, तो दैट मीन जा तो ये 2 बाइट क्या होंगे, जा तो ये 2 बाइट आपके हो गए 2 बाइट मीन 16 बिट, या तो 16 बिट एड्रेस होगा या 16 बिट डाटा होगा। तीसरी इंस्ट्रक्शन में डाटा है, पहली और दूसरी इंस्ट्रक्शन में आपका एड्रेस है। किसका एड्रेस होता है आपका 2 बाइट का एड्रेस किसका होता है मेमोरी का। तो जहां पे LDA 2000 आ रहा है आपका, L हो गया लोड करना है, LD हो गया लोड करना है, किसको लोड करना है अकोमुलेटर को लोड करना है। तो हम जहां अकोमुलेटर को लोड करेंगे किससे लोड करेंगे, अकोमुलेटर में आपके डाटा आएगा। कहां से डाटा आएगा मेमोरी लोकेशन से जिसका एड्रेस 2000 है। तो दैट मीन जहां आपका मेमोरी से डाटा अकोमुलेटर में आएगा तो हम बोलेंगे लोड
accumulator with the contents of the memory location whose address is 2000. नेक्स्ट हम स्टोर करेंगे, स्टोर मीन्स डाटा को लेके जाएंगे, अकम्युलेटर के डाटा को कहाँ लेके जाएंगे, मेमोरी में, जिसका एड्रेस आपका क्या है, जिसका एड्रेस है आपका 2001। तो ये आपने मेमोरी का एड्रेस दिया हुआ है और इस केस में अकम्युलेटर का डाटा जाएगा मेमोरी में, तो दैट मीन्स अकम्युलेटर से मेमोरी में जाएगा। पहले केस में मेमोरी से अकम्युलेटर में आ रहा था, तो दोनों में ये डिफरेंस है। जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है, तीसरी इंस्ट्रक्शन में 8 बिट डाटा है आपका, और ये 8 बिट डाटा कहाँ जाएगा, ये लोड कर रहे हैं हम, किसको लोड कर रहे हैं, रजिस्टर पेयर को। एल हो गया लोड, एक्स हो गया रजिस्टर पेयर, और बी के साथ रजिस्टर पेयर कौन सा होता है, सी। तो बी सी को लोड करेंगे विद द कंटेंट्स 9A to C। तो 9A कहाँ आएगा, 9A बी में आएगा और 2C आपका सी में आएगा, क्योंकि लोअर वाला नंबर लोअर में जाएगा, हायर वाला नंबर हायर में जाएगा। ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, तो ये 2 डिजिट हैं आपके, 2 डिजिट हैं, तो आपके 8 बिट हो गए तो सी में 8 बिट आएगा। 9A आपके 2 हेक्साडेसिमल में 8 बिट हो गए तो ये आपका बी में जाएगा, हायर वाला हायर में जाता है, लोअर वाला लोअर में जाता है। इस केस में आपने देखा कि जहां पे जो आपका ऑपरेंड पार्ट क्या होगा, या तो 16 बिट डाटा होगा या तो 16 बिट एड्रेस होगा। 16 बिट हो गए 2 बाइट, तो 2 बाइट का ऑपरेंड होता है, 1 बाइट का आपका ऑपकोड होता है।